अक्टूबर की पहली तारीख थी और रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं अपने कानपुर के गांव में पंचायत से लौटा था, जहां इस साल के रावण दहन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। पंचायत के 5 सदस्यों ने सर्वसम्मति से मेरा नाम लिया था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे थे, पर मैं अपने कमरे में अकेला था, विचारों में खोया हुआ। चारपाई पर बैठते ही मेरे दिमाग में एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। रावण दहन का सम्मान तो मुझे मिला था, पर मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? क्या मैं इतना सही हूं कि किसी को जला सकूं, भले ही वो रावण ही क्यों ना हो? रावण ने क्या वाकई कुछ गलत किया था? उसने तो बस अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान करने वाले को सबक सिखाया। अपनी बहन की रक्षा करना क्या गलत है? हर भाई तो यही करता है। फिर मन ने मुझे टोका, लेकिन उसने सीता मां का हरण किया। ये तो पाप है। मैं अपने ही विचारों में उलझता जा रहा था। मुझे अपनी कमियां याद आने लगी। मैं राम जैसा तो नहीं हूं। मैंने भी जिंदगी में कई गलतियां की हैं। क्या पता मेरे अंदर रावण से ज्यादा बुराइयां हों। रावण तो शिवजी का महान भक्त था। उसने अपनी भक्ति से वरदान प्राप्त किए थे। मैंने तो ऐसी कोई महान पूजा भी नहीं की। मेरे मन में आया कि कल सुबह पंचायत में जाकर मना कर दूंगा। कह दूंगा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। लेकिन रात बहुत हो गई थी। मुझे नींद भी आ रहा। इन्हीं उधेड़-बुन में मेरी आंख लग गई। अचानक मुझे अपने कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ खटपट नहीं थी, बल्कि किसी चीज के घिसटने और सांस लेने की धीमी, भारी आवाज थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और कमरे में देखा। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ कोने में जल रहे एक छोटे से दीपक की लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जिससे दीवार पर भयानक छायाएं बन रही थी। फिर मुझे लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। डर के मारे मेरी सांसें अटक गईं और दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा। डरो मत वत्स। एक गहरी, पाताल से आती हुई दमदार आवाज ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो मेरे सिर के अंदर से आ रही हो। मैंने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। मेरे सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसके 10 सिर थे, जिन पर काले चमचमाते मुकुट सजे थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी, प्राचीन उदासी और कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक भयानक समझ। उसके शरीर पर सोने के आभूषण जगमगा रहे थे, पर वे किसी मृत शरीर पर पड़े कफन की तरह लग रहे थे। उनकी चमक में भी एक अजीब सी उदासी थी। ये रावण था। मुझे लगा कि मैं किसी भयानक दुस्वप्न में फंस गया हूं। रावण ने मेरी परेशानी को समझा। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैली।
मैं यहाँ तुम्हारी शंका दूर करने आया हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि रावण अच्छा था या बुरा, और तुम इतने सही हो या नहीं कि मुझे जला सको। उसकी आवाज में एक फुसफुसाहट जुड़ गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। रावण ने अपनी बात जारी रखी। रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक विचार है। हर व्यक्ति के अंदर एक रावण होता है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, पर उसके हर शब्द के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। रावण ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली दिख रही थीं। रावण अहंकार है, रावण घमंड है, रावण क्रोध है। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, अपनी शक्ति पर घमंड किया। मैंने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया, लेकिन ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे ले डूबा। सकी आवाज अब एक खड़खड़ाहट में बदल गई थी, जैसे सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उसकी आंखों में उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो सदियों पुरानी लगती थी। मैं अपनी बहन से प्रेम करता था, लेकिन मेरे प्रेम में अहंकार घुल गया था। मैं शिव का भक्त था, लेकिन मेरी भक्ति में भी अहंकार था। मैंने राम को सिर्फ एक साधारण मनुष्य समझा। यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार था। राम ने मुझे नहीं मारा वत्स, मेरे अहंकार ने मुझे मारा। राम तो सिर्फ एक माध्यम थे। मेरी बेचैनी कुछ कम हुई, पर डर अभी भी मेरे भीतर जमा हुआ था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो क्या मुझे आपको नहीं जलाना चाहिए? रावण मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी लाल आंखों के साथ भयानक लग रही थी। मुझे मत जलाओ वत्स, अपने अंदर के रावण को जलाओ। उसने मेरी ओर देखा। उसकी 10 आंखें एक साथ चमक उठी। तुम्हारा रावण क्या है? तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईर्ष्या। हर साल लोग मेरे पुतले को जलाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बुराई को खत्म कर दिया, लेकिन असली बुराई तो उनके अंदर है। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे घूमी जैसे अदृश्य धागों को खींच रही हों। फिर रावण ने मुझे एक और बात बताई जो मुझे चौंका गई और एक भयानक सच्चाई का एहसास दिलाया। तुमने सोचा कि तुम राम जैसे नहीं हो। तुम सही सोच रहे हो। कोई भी राम जैसा नहीं हो सकता। राम जैसा होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। जरूरी है कि तुम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ो। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर वे डर के आंसू थे या राहत के, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे कंधे से उतर गया हो, पर उसकी जगह एक नई तरह की जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। मुझे जलाने के लिए तुम्हें मेरे जैसा होने की जरूरत नहीं है, रावण ने कहा। उसकी आवाज अब धीमी और रहस्यमयी हो रही थी। तुम्हें बस एक इंसान होने की जरूरत है जो अपनी बुराइयों को पहचानता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। अचानक रावण की विशाल आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे धुएं का पुतला हवा में घुल रहा हो। याद रखना वत्स, उसकी आवाज दूर से आती सुनाई दी। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है,
ये खुद को जानने और खुद को बदलने का मौका है। और कभी कभी इस बदलाव के लिए तुम्हें सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया और कमरे में सिर्फ दीपक की कांपती लौ और मेरी तेज धड़कनों की आवाज रह गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली। खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें आ रही थीं, पर रात की भयानक मुलाकात की यादें अभी भी ताजा थीं। मुझे रात का सपना याद आया। अब मुझे पता था कि वे सपना नहीं था। मैं समझ गया कि पंचायत ने मुझे यह सम्मान क्यों दिया था। यह सिर्फ रावण का पुतला जलाने का मौका नहीं था, बल्कि अपनी खुद की बुराइयों को पहचानने और उन्हें जलाने का मौका था। मैं तुरंत तैयार हुआ। मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं थी, बस एक अजीब सा संकल्प था। मैं इस बार सिर्फ एक पुतला नहीं जलाने वाला था। मैं अपने अंदर के अहंकार, अपने आलस्य और अपनी सभी कमजोरियों को जलाने वाला था। मेरा कदम दृढ़ था और मन में एक नई ऊर्जा थी जो रात के डर पर विजय पाने का प्रतीक थी। दशहरे की रात करीब 8 बजे मैं गांव के मैदान में पहुंचा। मेरे हाथ में मशाल थी। गांव के लोग उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, पर जैसे ही मैं 50 फुट ऊंचे पुतले के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ की हवा भारी हो रही है और पुतले से एक ठंडी अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। पुतले की विशाल काली आंखें मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा जैसे वे मुझे धमका रही हों, मेरी हर कमजोरी को पहचान रही हों। पुतले के पीछे से मुझे फुसफुसाहटों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो अब रात की आवाजों से भी ज्यादा स्पष्ट थीं। तू तो एक साधारण इंसान है, तू मुझे कैसे जला सकता है? एक गहरी कर्कश आवाज ने कहा। तेरे अंदर मुझसे भी ज्यादा बुराइयां हैं, दूसरी आवाज ने कहा, जो मेरे कानों के पास ही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि ये मेरी ही बुराइयां थीं जो मुझे रोक रही थीं। मैंने उन आवाजों को अनदेखा किया, अपने मन में रात के रावण की बात को दोहराया। मैंने मशाल पुतले की ओर फेंकी और वो धड़ाम से जल उठा।